डिजाइन करना एक स्किल है, लेकिन डिजाइन के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना दैट्स अ होल डिफरेंट गेम। हर डिजाइन एस्पिरेंट ने निफ्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन सिलेबस देखते ही ना स्ट्रेस हो जाता है। गैट, कैट, सिचुएशन टेस्ट, क्या प्रिपेयर करें, कैसे करें? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निफ्ट एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न सिंपल और क्लियर वे में। और हाँ, अगर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सीरियस होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही प्रैक्टिकल गाइड्स आपको मिलते रहेंगे। देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, निफ्ट एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। स्टेज 1 रिटन एग्जाम, जिसमें कैट और गैट आता है, एंड स्टेज 2 सिचुएशन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द कोर्स लेवल। और अगर आप भी डिजाइन एस्पिरेंट हो तो सिचुएशन टेस्ट, एंड इफ एम डिजाइन देन द पर्सनल इंटरव्यू। गैट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसमें आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश, एनालिटिकल एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड केस स्टडी। देखो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ना बेसिक मैथ्स होती है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा। कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश इंक्लूड्स ग्रामर, synonyms, reading comprehension etc. एनालिटिकल एबिलिटी में पजल्स, पैटर्न्स, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मोस्टली फैशन इंडस्ट्री अपडेट्स आते हैं। केस स्टडी की बात करूं तो स्पेशली फॉर मैनेजमेंट एंड टेक कोर्सेज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज बेस्ड होता है। एंड ऑल्सो गैट में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और फिर आता है कैट सेक्शन, विच इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जहां जज होते हैं आपके डिजाइन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी पेंसिल स्केचिंग, स्टोरी बोर्डिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड कलर सेंस। आप आइडिया को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, दैट्स द की। एक प्रो टिप दूं ना तो रफ वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। वैसे कैट यूजुअली कैरीज मोर वेट देन गैट फॉर बी डिजाइन। नाउ स्टेज 2 सिचुएशन टेस्ट, जो होता है सिर्फ बी डिजाइन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए वंस दे क्रैक द कैट एंड गैट टेस्ट्स। इस टेस्ट में आपको 3D मॉडल बनाना होता है किसी गिवन थीम पे। आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे पेपर, स्ट्रॉज, वायर्स एटसेट्रा, एंड जजेस लुक एट द इनोवेशन, नीटनेस, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अब कमेंट करके जल्दी से बताओ, कैट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या गैट? लेट्स सी व्हाट द मेजॉरिटी थिंक्स। और अब आता है कॉमन सवाल, निफ्ट एग्जाम टफ है या इजी? देखो, सच ये है कि एग्जाम कभी भी यूनिवर्सली टफ या इजी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी स्ट्रेंथ्स पर। अब देखो, अगर तुम मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रांग हो तो गैट तुम्हें मैनेजेबल लगेगा, तो वहीं अगर तुम्हारा स्केचिंग और क्रिएटिविटी स्ट्रांग है तो गैट इजीली हो जाएगा। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है तो कोई एप्टीट्यूड में, इसीलिए ब्लाइंडली किसी दूसरे स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो कि कौन से सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, और यही होता है स्मार्ट प्रेप का पहला स्टेप। तो चलो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कोर्स वाइज एंट्रेंस एग्जाम्स की। देखो, बी डिजाइन के लिए होता है गैट, कैट और सिचुएशन टेस्ट, तो वहीं बीएफ टेक के लिए होता है सिर्फ गैट। लेकिन बीएफ टेक के वो कैंडिडेट्स जो ऑप्ट करना चाहते हैं बी डिजाइन के लिए, उन्हें देना होता है गैट, कैट और सिचुएशन टेस्ट। सिमिलरली एम डिजाइन के लिए है गैट, कैट और पर्सनल इंटरव्यू राउंड, तो वहीं एमएफएम के लिए होता है ओनली गैट एंड अ पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन एमएफएम के वो कैंडिडेट्स जो ऑप्ट करना चाहते हैं एम डिजाइन के लिए, उन्हें देना होता है गैट, कैट और पर्सनल इंटरव्यू। एंड लास्टली एमएफ टेक के लिए होता है गैट और पर्सनल इंटरव्यू। देखो, बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कोचिंग के बिना निफ्ट क्रैक हो सकता है क्या? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो ना, अपने बेसिक्स क्लियर रखो और रेगुलर मॉक टेस्ट दो, तो सेल्फ स्टडी से भी क्रैक करना पॉसिबल है। कोचिंग सिर्फ स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाती है, लेकिन अगर तुम अपने लिए एक शेड्यूल बना लो और उसको फॉलो करो तो तुम्हारी प्रेप बिल्कुल इफेक्टिव हो सकती है। सो गाइस, ये था निफ्ट सिलेबस का ब्रेकडाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सेक्शन में कितनी मेहनत करनी है। एंड फॉर गाइडेंस ऑन कोर्सेज एंड कॉलेजेस बस व्हाट्सएप करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप शाइनिंग।